नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मुल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। ये घटना है लखीमपुर उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक विवाहित युवती जो कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़ी खुश थी, वो अपने मायके आई हुई थी। वहां पर जियाउल हक नाम के व्यक्ति ने, जियाउल हक उर्फ गब्बर ने उस वक्त उसे तमंचे के बल पर अगवा करने का प्रयास किया जब वो दूध लेने नज़दीकी बाज़ार में जा रही थी, नज़दीकी दुकान पे जा रही थी। ये युवती अपनी शादीशुदा जीवन में खुश थी, इसे कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या करा, जब देखा कि इसकी नज़र इसमें पहले से होगी, तो इसने जब देखा कि ये अपने घर आई हुई है, मायके आई हुई है, तो ये वहाँ इस पर रैकी कर रहा था, इस पर नज़र कर रहा था। और जब ये वहाँ पर आई तो इसने उसको तमंचा दिखाकर चुपचाप बीच रोड से इसको ले गया और जहाँ पर इसकी सीमेंट की दुकान थी, सरिया सीमेंट की दुकान थी, वहाँ पर पहले से ही इसके साथी मौजूद थे, निज़ामुद्दीन उर्फ शमी। उनके साथ मिलकर इसने उस लड़की को अगवा कर लिया। और वहाँ पर इस घटना में जो था निज़ामुद्दीन शमी और एक आदमी दीपक वर्मा भी जो था, इसको धर्मांतरण कराने पे और इसका ज़बरन निकाह करवाना चाह रहे थे कि ये जो है हमसे निकाह कर ले और धर्मांतरण भी कर ले। और अब जो है पुलिस दबिश दे रही है। 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और एक आरोपी जो है उसको भी पकड़ने की तलाश पुलिस कर रही है। एक तो ये घटना हो गई। बताइए, ये शादीशुदा औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब दूसरी घटना है जिसमें समाजवादी शफीकुर रहमान जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं और जो अल्लाह की भेजी हुई रूह है उसमें उसे कोई रोक नहीं सकता। आप कितने भी कानून बना लीजिए जनसंख्या नियंत्रण के, लेकिन ये जो है अल्लाह की देन है, ये तो आते रहेगी। तो मतलब अल्लाह तुमको कहता है कि पैजामा खोलो और अब सेक्स करो और बच्चा पैदा करो। ये तुम्हारा जो स्पर्म्स औरतों के अंदर जाता है, तुम्हारी जो मल्टीपल बेगमें होती हैं, 4-5 कुत्ते बिल्लियों की तरह जो तुम करते रहते हो, ये अल्लाह डालता रहता है क्या? ये अल्लाह डालता है। और जिनके बच्चे नहीं होते उनको क्यों नहीं डालता है? और जिनकी नसबंदी होती है तो वो कैसे हो जाती है जो नसबंद होती है? चुपचाप अपनी नसबंद करवाओ और यहाँ पर ये कुत्तापना करना बंद करो, ठीक है? और तुम जैसे जाहिलों को कौन चुन के भेजता है? तुम जैसे जाहिल लोग जब देखो फालतू की बयानबाजी, फालतू की बकवास, ऐसे लोगों को समाज में कुरीतियाँ फैलाने और समाज में गंदगी फैलाने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए। 4 डंडे इनको लगाने चाहिए ताकि इनको बुढ़ापे में तो अक्ल आए। इस तरह की बातें करते हैं ये उलझुलूल। फिर एक घटना सामने आ रही है पाकिस्तान से, जिसमें 60 हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। और वहाँ के सिंध प्रांत में ये घटना हुई है, जहाँ पर एक मौलवी जो है 60 हिंदुओं को बैठाकर उनका धर्मांतरण करवा रहा है। और वहाँ के जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन हैं, जिनका नाम अब्दुल निज़ामी है, उन्होंने इस बात को बड़े शानो शौकत से बताया फेसबुक में पोस्ट के साथ, देखो कि हमने ये धर्मांतरण करा है। और मुझे तो लग रहा है कि जो जुम्मे की पहली नमाज है, उस नमाज के बारे में भी इनको बताया जाए ताकि इनमें अल्लाह के लिए मोहब्बत जगे। और हर मुसलमान का जो एक ड्यूटी है कि उसे इस्लाम के रास्ते पे कैसा चलना चाहिए, अल्लाह उनसे कैसे खुश रह सकता है, ये सब एक मौलवी का काम है बताना। और जो हुजूर हैं ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वहाँ का एक जो नज़दीकी नेता है, आपको याद होगा ये घटना पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं वहाँ होती हैं। वहाँ का एक नेता है मियाँ मुट्टू, जो कि इस तरह की घटनाओं पे मदद करता रहता है। और उसने इससे पहले 13 साल की एक बच्ची की सिंध प्रांत से ज़बरन शादी करवाई थी, निकाह करवाया था एक अधेड़ 55 साल के व्यक्ति के साथ। 13 साल की बच्ची का 55 साल के व्यक्ति के साथ। और कहा गया कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी उससे प्रेम विवाह करा है। बताइए, ऐसी प्रकार की घटनाएं ये मुल्ला टाइम्स में मैं आपको दे रही हूँ। फिर से हम उत्तर प्रदेश की तरफ को आते हैं। ये बड़ी संगीन आरोप लगाती हुई घटना है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक औरत आती हैं जिनका नाम है उल्मे कुलसुम, जो खुर्रम नगर निवासी हैं। उनका कहना है कि बेंगलोर में उनका जो शौहर है दरगाह
खानखा ए अशरफिया, शौहर जो है दरगाह खानखा ए अशरफिया हुसैनिया कुतबे का प्रमुख है। और ये बड़ा पद माना जाता है उसमें, मतलब उस दरगाह में बड़ा पद माना जाता है, उसमें वो है। और ये इनकी जो सास सादिया और पति सैयद हुसैन अशरफ जो है ये बेंगलोर निवासी हैं। और इन पे महिला का ये आरोप है कि उनकी सास और शौहर उन्हें दरगाह में गैर मुसलमान औरतों को लाने के लिए कहती है, और ये कहती है कि गैर मुसलमान औरतों को आप यहाँ लाओ, दरगाह में लाओ और इनको धर्मांतरण करो, इनको मुसलमान बनाओ। और ये भी कहा जाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और औरत का ये भी इल्ज़ाम है कि कई बार उसका जो गर्भ ठहरा है उसमें बच्चे का लिंग जांच हुआ है, घर में बुलाकर परीक्षण किया गया है, मशीन रखी गई है अल्ट्रासाउंड की, उसमें बताया गया है कि लड़का है या लड़की। जब पता चला कि लड़की है तो बच्चे को गिरा दिया गया है। मतलब ये ऐसी हरकतें इनकी हो रही। और ये कहा गया कि तुम्हारे पेट में अगर बच्ची है तो 25 लाख रुपए अपने घर वाले से लो, उसे पालने के लिए पैसे चाहिए। और कई बार भाई ने 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए करके इनको दिए हैं। और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और लंदन से इनका ये अवैध कार्य चलता है। भारत में ये स्लीपर सेल चलाते हैं, अवैध तस्करी, हथियारों की तस्करी करते हैं और इनको विदेशी फंडिंग होती है और ड्रग्स भी ये सप्लाई करते हैं। उस दरगाह में इनके पास ना जाने क्या क्या काम होते हैं और लड़कियों को बुला के उनका धर्मांतरण किया जाता है। इससे पहले भी मेरे शौहर ने एक हिंदू लड़की रिचा, जिसका नाम उन्होंने महराम रख दिया था, महराम रख दिया था, उसका भी धर्म बदलवा दिया गया। और मुझे इन्होंने धमकी दी है कि लंदन और दुबई से फंडिंग करा के हम तेरे भाई को मरवा देंगे अगर तूने मुंह खोला तो। मतलब इस प्रकार से उस औरत को धमकाया गया और उसी औरत ने फिर इनका भांडा फोड़ दिया। उसने कहा कि मेरी सास और शौहर का यही काम है, वो दिन भर मुझे जोर डालते हैं कि मैं हिंदू लड़कियों से सोशल मीडिया पे दोस्ती करूं। तो ये समझ लो, आप सोशल मीडिया पे किसी मुस्लिम लड़की से भी ज़्यादा दोस्ती मत करिएगा, क्योंकि ये आपको फंसाने का काम कर सकती हैं। अपनी हो सकता है कि अपनी कोई दास्तान बताएं और आपको अपने झांसे में ले लें और आपसे बहुत सारी चीज़ें जान लें और फिर आपके साथ कुछ कांड कर दें। इसलिए मिलने जुलने का काम ज़्यादा ना करें आप, ठीक है ना। और उसके बाद इनसे कहा जाता है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में उस लड़की को, जो रिचा को इन्होंने बनाया, उसको भी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब धर्मांतरण के बाद केवल धर्मांतरण नहीं है, हिंदुओं का दुश्मन बनाना, सरकार विरोधी कार्य करना, भारत विरोधी कार्य करना, उनको यहाँ तक कि फिदाइन बनने के लिए प्रेरित करना ताकि वो किसी जगह जाके बम ब्लास्ट वगैरह कर सकें या फिर किसी बड़े नेता की हत्या कर सकें। जैसा कि आपको ये पता होगा कि मोदी सरकार आने के बाद इनके जो है मंसूबे फेल हो गए हैं, तो ये अब नए नए तरीके से देश में ही बिठाकर देश के ही लोगों को दुश्मन बना रहे हैं। मतलब अभी पाकिस्तान से अगर टेररिस्ट नहीं आ सकते हैं तो ये टेररिस्ट घर के अंदर तैयार करेंगे। ये जो इराक मसूल वगैरह में भेजते थे औरतों को, वैसी ही औरतें ये हमारे भारत के अंदर हमारे हिंदुओं में से ही तैयार करेंगे धर्मांतरण करके। अब औरतों को भी समझना चाहिए ना कि जब तुम्हारे खिलाफ ये सब हो रहा है तो तुम इनके चक्करों में भैया फंसो ही नहीं। इनसे दोस्ती गधे की सवारी है, ठीक है। इनसे तुम कोई दोस्ती मत रखो, इनके झांसे में मत आओ, इनकी दरगाहों में मत जाओ भैया। जो मरे, इनके वहाँ इस्लाम में माना जाता है कि मरे हुए की पूजा नहीं करते, इंसान की पूजा नहीं करते, तो फिर तुम दरगाहों में क्यों जा रही हो? इस्लाम में तो दरगाह हराम है, ये तो मानते ही नहीं। अगर दरगाह हराम नहीं है तो फिर मूर्ति पूजा कैसे हराम है, समझे ना। तो हम लोग जो है निरंकार की भी पूजा करते हैं। हम लोग कंसंट्रेशन के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए मूर्ति की भी पूजा करते हैं ताकि हमारा मन एकाग्रचित्त रहे। हमारे वहाँ अवतार पैदा हुए हैं, इंसान ने ही अच्छा काम करा है तो वही भगवान है। तुम स्वयं में झांको, तुम्हें स्वयं में, तुम अगर किसी की पूजा नहीं करना चाहती हो तो उठो, सवेरे उठो, अपने हाथ देखो, अपनी लकीरें देखो, उसको यूं करो और सूर्य देवता को प्रणाम करो। सिर्फ इसलिए, उसको अगर भगवान नहीं भी मांग रहे हो तो तुम्हें ऊर्जा दे रहे हैं इसलिए प्रणाम करो। जो
जो मुसलमानों के हिसाब से जो कहते हैं तमाम मखलूक़ात ऊपर वाले ने बनाए हैं, खुदा ने बनाए हैं, वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि तमाम जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, अगर एक शक्ति ने बनाई है तो तुम्हें भी एक शक्ति ने बनाया है। तुम अपने आप को देखकर अपने अंदर ही अच्छाई लाकर अपनी ही पूजा कर लो। तुम किसी और को अगर नहीं पूज रही हो तो अपने अंदर ही अच्छाइयाँ पैदा करके अपने आप की ही पूजा कर लो, लेकिन सनातन में रहो, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो आपको हर तरीके से ईश्वर को मानने की खुली छूट देता है। चाहे आप निरंकार मानो, चाहे मैं एक इसको ही भगवान मान के पूजा करने लग जाऊँ कि इसमें ही भगवान है, क्योंकि हमारी आंखें केवल ईश्वर रूपी तत्व को देखती हैं। वो तत्व कहीं भी हो सकता है, मेरी एक उंगली में हो सकता है, मेरे हाथ में हो सकता है, मेरे चेहरे पे हो सकता है, मेरी आँख में हो सकता है, मेरी जिह्वा मुंह पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी और में हो सकता है, एक पत्थर में भी हो सकता है। हमारे लिए कण कण में भगवान है। अंग्रेजी में बोला जाता है ओमनीपोटेंस, ऐसे बोला जाता है ना कि भगवान सर्वस्य है, मतलब हर जगह विराजमान है। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब कि वो देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, लेकिन वो फील करा जाता है भगवान को। तो वो चीज़ है, वो भावना है। तो ये इनमें कहाँ है भाई, कहाँ फंस रहे हो तुम इन चक्करों में। दरगाह वर्गाह में मैं तो नहीं जाती, दरगाह वर्गाह में मतलब मैं वहाँ जाके चादर चढ़ाऊँ, पैसे चढ़ाऊँ हैं, इससे बढ़िया मैं किसी मंदिर में ना चले जाऊँगी। और तुम कहोगे कि पुजारी को पैसा क्यों, अरे वो पुजारी गरीब कहाँ से काम करेगा। जैसे तुम दफ्तरों में काम करते हो, पंडित का काम है वो पूजा पाठ करना, वो कर रहा है, वहाँ पर हम दक्षिणा दे रहे हैं, उसका घर चल रहा है, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही। कोई तो मंदिर में रहना चाहिए दिया जलाने के लिए। मतलब ये मौलवी जो हैं, जो देश विरोधी बात सिखाते हैं, मदरसों वगैरह में बलात्कार करते हैं, इनको 17-18 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं। इससे अच्छा तो ये मंदिरों में कुछ अच्छा दान वान देते, ताकि मंदिरों में एक सैलरी देते, ताकि इनको जो पैसा मिलता है जिससे धर्म के कार्य बढ़ते, जो अच्छी चीज़ें बताते। हमारे धर्म में हर चीज़ का ज्ञान है, शस्त्र ज्ञान है, विज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है। इतने बड़े चाणक्य हुए हैं, क्या थे चाणक्य। एक सड़क में पड़े पे मौर्य को उनने क्या बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य किसको बनाया था, हाँ उसको उन्होंने कहा राजा बना दिया था। अगर वाकई में अगर हम सब मिलके हर तबके के लोग, हर वर्ण के लोग एक दूसरे की मदद करें तो हम क्या से क्या अपने हिंदू सनातन धर्म के लोगों को बना सकते हैं। लेकिन इन लड़कियों को पहले अपने घर से बचपन से धार्मिक शिक्षा दीजिए। और आप कहते हैं कि सब धर्म एक से, सब धर्म एक से नहीं है, ये उनको बताइए। कोई रिलीजन है तो कोई मज़हब है, और वहाँ शादी का कंसेप्ट क्या है, कैसे अलतकिया करते हैं। अपनी बेटियों को, आज मैं एक बात बोलती हूँ, अपनी बेटियों को आप ज्ञान और पढ़ाई शिक्षा दीक्षा देने के साथ स्ट्रीट स्मार्ट बनाइए, यानी कि थोड़ा चालाकी वाला, जिससे उनको अच्छाई बुराई की समझ हो सके। केवल उनको सीधा भोला भाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको खाली 2 रुपये की चीज़ को 1 रुपये में कैसे लेते हैं ऐसा ही बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छाई बुराई और बचपन से इनकी बुराई के बारे में बताइए, जो इनके बारे में बुरी बातें हैं वो बताइए। जब इनके बारे में वो बुरी बातें जानेंगी, इनको ये भी बताइएगा कि बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं। बस एक बात याद रखना बेटा, 4 शादियां भी करते हैं, चाहे कितनी भी मीठी बातें करें, कितना भी ऊपर जाने की बातें करें, नीचे जाने की बात करें, पर इनका एक उद्देश्य रहता है कि ये 4 शादियां करते ही करते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना, समझे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बेटियों को आप स्ट्रीट स्मार्ट बनाइए कि कोई उनकी झूठी तारीफ़ करे या तारीफ़ करे। हम अच्छे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें क्या करना है। तुम नए नए कहाँ से उठ के आए हो हमारी तारीफ़ करने के लिए। और किसी ने अगर तारीफ़ कर दी है तो ऊपर मत उड़ो हवा में, थैंक यू बोलो, धन्यवाद करो, कृतज्ञ रहो, लेकिन ना ज़्यादा झुको, ना ज़्यादा सर पे चढ़ाओ, ना ज़्यादा खुश हो और इठलाओ। अपनी कमियों को खुद जानो। हमारे अंदर कमियां हैं, मैं कभी कभी विषय से बाहर चले जाती हूँ, मैं बहुत सारी बातें बताने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें पता है। मुझे लगता है कि ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, और वो मेरी गलती है, और मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं आम यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो कहीं से लिख के लाते हैं और उसी में रहते हैं। मैंने लिखा है, इतना कुछ लिखा है, मेरे ज्ञान से लिखा है, कई घटनाएं लिखी हैं। अब घटनाएं तो लिखनी पड़ेगी ना, घटनाएं लिखी हैं, लेकिन जो बातें बता रही हूँ वो मैं इर्द गिर्द की घटनाओं को देखकर बताती हूँ, जो मेरे सामने घटित हुई हैं, जो जैसा मेरे पिता ने मुझे बनाए हैं। मैं चाहती हूँ हर लड़की वैसी बने,
मुझे सिंगल हैंडेड पाला है। तो ये सब बातें मैं जानती हूँ कि कुछ कुछ आउट ऑफ हो जाती हैं, लेकिन वो कनेक्टेड बातें ही होती हैं, वो कनेक्टेड बातें होती हैं आपको, क्योंकि ये सब सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग आपको इस तरह से नहीं बताते हैं जैसे मैं निजी जीवन की बातें बताती हूँ, और मैं जो बातें इर्द गिर्द देखती हूँ वो बताती हूँ। मैं हंसती भी हूँ, मैं रोती भी हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। तो मुझे ज़्यादा वो परफेक्ट यूट्यूबर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे वही एक्टिंग करनी है, मुझे अगर इतना ही कंट्रोल करना है, तो मैं कैमरे की स्क्रिप्ट के आगे करूँगी ना। यहाँ कोई मैं उसके लिए थोड़ा काम कर रही हूँ, यहाँ तो मैं अपने कर्तव्य को, सनातनी होने के कर्तव्य को निभा रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मेरी चीज़ों को माफ़ कर दिया करो और समझा करो। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों का भला हो, और आप जानते हैं कि सब बातें बताने पे मेरा मतलब मेरे देश का फ़ायदा तो है, लेकिन अगर मैं स्वार्थी होती तो मैं आपको बताती कि मेरा प्रोफेशनल तौर पे नुकसान ही होता है, और नुकसान हो चुका है काफ़ी। लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को तर्ज नहीं दिया। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, भगवान से एक ही प्रार्थना है कि लड़कियां सही रास्ते पे चलें, और लोग ये कहें कि हम इस बात को जान के हमें समझ में आया। तो ये चालाकियों को समझो यार, हम सुंदर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, हम हैं ना, इनको क्या करना है। कोई आदमी आके ऐसे ही बोल रहा है फेसबुक में, बोलने दो उसको। जानते हो मेरे पास 3-3 हज़ार मैसेजेस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, मैं तो देखती भी नहीं हूँ। उसमें लिखा होता है अशरफ, मोहम्मद, ये वो, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। मैं तो बाहर से देखती हूँ, मुझे पता ही होता है कि आप अच्छी हैं। कहीं ने गाली लिखी होती है तो कौन पढ़ रहा है, ऊपर से ही दिख जाता है। टाइम ही नहीं है, एडमिन बना दे, एडमिन कोई भैया लोग होते हैं वो देख लेते हैं, या 1-2 पत्रकार लोग होते हैं वो देख लेते हैं। दोस्त लोग जो हैं नए वाले जो नए इंटर्नशिप करते हैं वो देख लेते हैं लड़के। तो मुझे क्या करना है। और कोई अगर कोई पेज चलाता भी है तो मैं कुछ मतलब मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, है ना, मेरी बात पहुंच रही है बस। तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अपने माँ बाप के सगे बनो, जो पैदा कर रहे हैं उनके सगे नहीं बनोगे तो भैया फिर ऐसे ही धोखा ही खाओगे। फिर आने वाले वक्त बहुत कठिन हो जाएगा। फिर बच्चा पैदा कर लोगे, फिर वो बच्चे जो कहेंगे मारो साली को मुंह पर, हैं वो बच्चों को ऐसी बातें सुना देते हैं। एक बार कोई याद है ना, एक पहाड़ की एक लेडी थी, उसके बच्चों ने कहा जूते मारो साली को, रिक्शे वाले से उसने कर लिया था। मतलब वो एक एडवोकेट थी, लॉयर थी, लॉ पढ़ रही थी, लॉ छोड़कर LLB छोड़कर किसी रिक्शे वाले मुसलमान से, अनपढ़ से उसने शादी कर ली, निकाह कर लिया। बाद में उसकी बेटी हुई करके उसको छोड़ दिया उसने। अब वो बच्चों को भी सिखा रहा है कि उसको बच्चियों को उसने अपने पास रख लिया है, और 3 बच्चे पैदा कर लिए, उसमें एक लड़का भी है शायद उसका। तो उसको सिखा रहा है कि तुम्हारी अम्मी तो काफिर हैं, मतलब उसने धर्मांतरण नहीं करा इसलिए। पहले उसे क्या क्या कहा। अब 3 बच्चे पैदा करने के बाद जब उस औरत को पता चल गया था कि सब कुछ ख़राब है, तो उसने बच्चे क्यों पैदा करे। उसकी सास ने कहा बच्चे पैदा कर, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, आपको इससे सबक लेना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ हो जाने के बाद जब आप हर तरीके से, हर जगह से, चारों ओर से लव जिहाद विथ प्रूफ ये बातें सुन रहे हैं, धर्मांतरण, तमंचा कभी रख के, कभी 4 लोगों से गैंग रेप करवा के, कभी 7 लोगों से 12 साल की बच्ची को गैंग रेप करा के, अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। फिर अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ, थाने भी मत जाओ, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर अपने माँ बाप के सगे नहीं हो तो फिर किसी के सगे नहीं हो। जो तुम्हें दिन रात मेहनत करके, तुम्हारा बाप है अपनी हैसियत से ज़्यादा पाल के तुम्हें पढ़ा रहा है, भाई अपनी जान जोखिम में रह के तुम्हारा साथ दे रहा है, बहनों की ज़िंदगी नर्क हो रही है, क्यों करती हो ऐसा। मत करो ऐसा यार। आजीवन कंवारी रहो, लेकिन गलत आदमी से शादी मत करो, ठीक है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।